मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत बच्चों, आज हम लोग घनानंद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य विषय, उनके काव्य का क्या है। मूल स्वर उनके काव्य का है, वो प्रेम की पीर के कवि के रूप में जाने जाते हैं। घनानंद के काव्य का मूल स्वर विरह या प्रेम की पीर है। अपनी इस पीड़ा पर दृष्टि के कारण ही इन्होंने संयोग में भी वियोग का अनुभव किया है। घनानंद के प्रेम की पीर का मूल आधार क्या है? विषम प्रेम है, जिससे इसमें कुछ ऐसी विशेषताओं का समावेश हो गया है जो उनको अन्य कवियों से अलग करती है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में आप देखेंगे कि रैन दिना घुटिबो करे प्राण, झरे अखियां दुखियां झरनासी, प्रीतम की सुध अंतर में कसकै सखी ज्यों पसुरीन में गासी, चौचंद चार चवाइन के चहु और मचे बिरचे करी हासी, यो मरिये भरिये कही क्यों सुपरे जिनको स्नेह की फांसी। अर्थात प्राणों का रात दिन घुटते रहना, दुखियारी आंखों का निरंतर अश्रु प्रवाह, प्रिय की स्मृति का पसलियों में फांसदार कांटे की तरह कसकना आदि घोर शारीरिक मानसिक यातना के बीच चारों ओर बदनामी और जगहंसाई में जीवन बिताना कितना कठिन है। इस प्रकार खींचतान कर जीवन के दिन काटने की अनिवर्चनीय व्यथा से आकुल विरहिणी का यह कह उठना कि कोई ऐसे प्रेम की फांसी में न पड़े, उसकी आंतरिक मनोदशा को मूर्त रूप देता है। इसके साथ ही जब प्रेमी को यह पूर्ण विश्वास हो कि प्रिय उसे नहीं चाहता या कभी भी उसके अनुकूल नहीं हो सकता, तब क्या स्थिति होती है? तब वेदना और अधिक दारुण हो जाती है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिह भांति न हो दुख, नहीं आमनि औधि न रावरी आस, इतय सूल सहूं पर एक सी बात चाहूं। अभी आप ये देख रहे हैं कि इनके प्रेम का जो स्वर है वो क्या है कि यह देख अकारण मेरी दशा, को बूझे तो उतर कौन कहूं, जिय नेक विचार हेतु बताए हाहा पिय दूर ते पाएगा। वस्तुतः यह स्थिति अत्यधिक दारुण है। प्रेम क्या है? दो हृदयों का अत्यंत रागात्मक संबंध होता है। प्रेम में एक पक्ष की किंचित शिथिलता भी इसके लिए घातक हो सकती है, लेकिन यहाँ एक पक्ष में मात्र शिथिलता ही नहीं, घोर उपेक्षा भी है। वस्तुतः यह एक विलक्षण वेदना की क्या है? मनोदशा है, जो मूलतः एक तरफा प्रेम के कारण है। उभयनिष्ठ प्रेम में भी विरही को वेदना होती है, लेकिन वह इस आशा और विश्वास के सहारे जीवन काटता है कि प्रिय कभी तो आएगा। इसके साथ ही विरही इसमें दूसरों को सहज भाव से अपना
सहभागी बना सकता है, जिससे अपनी व्यथा कहकर अपने हृदय के भार को हल्का कर सकता है। विषम प्रेम की अवस्था में वैसा कर पाना भी संभव नहीं है। इस विषमता के कारण प्रेमी का जीवन पीड़ा का जीवन बन जाता है, जो घनानंद के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। विरह में क्या, विरही का व्यथित होना, दुखी होना स्वाभाविक है। इसका सहज रूप उभय पक्ष में प्रेम की स्थिति, इसमें भी वियोगजन्य व्यथा होती है, लेकिन एक पक्षीय प्रेम की पीड़ा इससे पर्याप्त भिन्न होती है। विषम प्रेम में प्रेमी और प्रिय के मध्य एक विरोध भाव होता है, जहां प्रेमी एक निष्ठ भाव से प्रेम करता है, लेकिन प्रिय निरंतर उसके प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट करता है। अर्थात एक तरफा प्रेम जिसको कहेंगे, कि जहां एक पक्ष तो प्रेम करता है, लेकिन दूसरा पक्ष उसकी उपेक्षा करता है। और क्या है कि प्रेम का यह रूप समाज स्वीकृत न होने के कारण प्रेम को एक विचित्र स्थिति में डाल देता है कि तपति उसास आघी रूंध ये कहाँ लौदैया, बात बूझे सैनन ही उतर उचारिये, उड़ चलो रंग कैसे राखिए कलंक की मुख, अन लेखे कहाँ लो न घूंघट उखारिए। घनानंद की विरहणी को वैसे लोकापवाद की अधिक स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन नायिका को इसकी कोई भी चिंता नहीं है। परंतु प्रिय की निष्ठुरता के संदर्भ में उसके लिए लोक निंदा असह्य बन जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रेमी के द्वारा उसमें कोई सहयोग मिले तो वो समाज का सामना कर सकता है, लेकिन यहाँ घनानंद के साथ तो उल्टी स्थिति है। कैसे उस समाज का सामना करें जब प्रिय उसका साथ नहीं दे रहा है। सामान्य स्थिति में लोकापवाद का सामना करने का उसमें अपूर्व साहस है, लेकिन शर्त है कि प्रिय भी उसका साथ दे। विष सी कथान मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान है विसासी मारी मतिरे, जाहि जो भजय सुताही तजे घनानंद क्यों, हत के हितूनि कहो काहू पाई पतिरे। घनानंद की विरहणी में पीड़ा के प्रति एक विशेष प्रकार का क्या है, लगाव भी दिखाई देता है। अतः रात दिन कष्ट सहन करते हुए भी प्राण पीड़ा से मुंह नहीं मोड़ते। उठी न सकत ससकत नैन बान विधे, इतेहु पय विषम विषाद जुर लू बरे, सूरे पन पूरे हेत खेत ते हटे न कहूं, प्रीति बोझ बापुरे भये हैं दबी कुबरे, नेहि दुखियान की यह गति आनंद घन, चिंता मुरझान सहे न्याय रहे दूबरे। क्या विशेषता है कि एक ओर तो नेत्रों की चोट से घायल प्राण पीड़ा के कारण विफल होकर सिसकते रहते हैं, हिल डुल नहीं सकते हैं, और दूसरी ओर क्या है, विरह ज्वर भीषण लू की तरह जलता रहता है। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के पक्के ये प्राण प्रेम के रण क्षेत्र से मुंह नहीं मोड़ते। प्रेम के बोझ से दबकर ये बेचारे कैसे हो जाते हैं, कुबड़े हो गए हैं। अर्थात प्रेम ने इन प्राणों की कमर तोड़ दी है। इतना सब झेलते हुए भी विरहिणी
यह मानकर संतोष कर लेती है कि चिंता से सूख कर दुर्बल बने रहना दुखी प्रेमियों के लिए न्यायोचित नहीं है। तो इस प्रकार घनानंद के यहाँ क्या है, नेही की रहनी एक विचित्र जीवन है जो सामान्य जीवन से सर्वथा भिन्न है। यहाँ क्या है, विषाक्त लोकापवाद को अमृत समझकर पीने की बात से स्पष्ट है कि विरहणे की वास्तविक पीड़ा प्रिय की उपेक्षा को क्या है, लेकर है। वह जिन परिस्थितियों में जीवन काट रही है उसमें एक तरफा प्रेम की पीड़ा ही है। घनानंद के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका प्रेम कैसा है, एक तरफा है। उनको प्रेम का प्रतिदान नहीं मिलता है। वो अपने प्रेमी से जितना प्रेम करते हैं उसका एक अंश भी वो प्रदान के रूप में नहीं मिलता है। एक जगह उन्होंने कहा भी है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, जहाँ साची चले तजी आपुन पे, कपट झिझके कपटी जिनिसाक नहीं, तुम कौन धुपाटी पढ़े हो लला, मन देहु पे लेहु छटाक नहीं। वो कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, कहां से शिक्षा प्राप्त की है कि तुम प्रेम तो बहुत लेना जानते हो लेकिन उसके बदले में छटाक भर भी देना नहीं जानते हो। ये उनके प्रेम की विशेषता है। एक तरफा प्रेम, प्रिय की गुरुता और अपनी लघुता आदि के कारण घनानंद की विरहणी में कहीं कहीं आत्मग्लानि की भावना भी दिखाई देती है, जिससे पीड़ित होकर वह आत्मभर्त्सना की ओर उन्मुख होती है। प्रथम दर्शन जन्य और रूपासक्ति की प्रधानता होने के कारण इनके यहाँ प्रेम के अंतर्गत क्या है, नेत्र और हृदय दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। क्या है वो भूमिका कि रूप लोभी नेत्र, रूप का पान करने वाले, सौंदर्य का पान करने वाले जो नेत्र हैं वो हृदय को क्या कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं, और हृदय भी बिना कुछ सोचे विचारे इनके चक्कर में आ जाता है। वियोग की स्थिति में क्या है कि कवि नेत्रों की व्याकुलता और मन, जी, प्राण आदि के रूप में हृदय की विवशता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। विरही जब खीज की दशा में होता है तो वो अपने क्या करता है, नेत्रों या हृदय को ही सबसे अधिक कोसता है। रूप लोलुप नेत्रों की काली करतूत का बखान करते हुए विरहणी कहती है क्या कि जान के रूप लुभाए के नयननी, बेच करी अग बीच ही लौंडी, फैल गई घर बाहर बात, सुनी कहे भई इन काज कनौड़ी, क्यों करी थाह लहे घन आनंद, चाह नहीं नदी तट ही अति औड़ी, हाय दई न बिसास सुनय, कछु जग बाजत नेह की डोंडी। उन्होंने यहाँ पर इस उदाहरण के द्वारा ये स्पष्ट किया है कि रस के लोलुप जो नेत्र को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, और क्या कहती कि सुधि करे भूल की सुरति, जब आए जाए तब सब सुधि भूल कूकों गही मौन हो। प्रिय की उपेक्षा की याद करने पर जब उसकी स्मृति सताने लगती है तब मैं अपनी सुध बुध खोकर मौन में कूकने लगती हूँ। मौन धारण कर कूकना यहाँ मौन के माध्यम से अपनी व्यथा का निवेदन करना है। मौन बखान के रूप में घनानंद ने कूक भरी मूकता के महत्व को इस प्रकार उद्घाटित किया है
जो उदाहरण के द्वारा स्पष्ट है कि आँखिन मूंदिबो बात दिखावत, सोवन जागन बात ही पे खिले, बात स्वरूप अनूप अरूप हैं, भूल्यो कहाँ तू अलेख ही लेख ले, बात की बात सुबात विचारिबो, सूक्ष्मता सब ठौर दिसे खिले, नैनन कानन बीच बसे, घन आनंद मौन बखान सु देख ले। वियोग में संयोग काल के सुखो दीपक प्राकृतिक उपकरण व्यथावर्धक हो जाते हैं। संयोग काल में शरीर को नवजीवन प्रदान करने वाले बादल अब विरह व्यथा से भरे हुए के लिए मानने वाले बन गए हैं। इस प्रकार प्रकृति के सारे उपकरण संयोग काल में अपनी प्रकृति को वियोग काल में पूरी तरह परिवर्तित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकृति संयोग में सुहावनी लगती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है, वही प्रकृति जो है वियोग की स्थिति में कष्टदायी होती है। ये कैसे कि नेह निधान सुजान समीप तो सींचत ही हियरा सियराई, सोई किधो अब और भई दहेरत ही मति जति हिराई, है विपरीति महाघन आनंद अंबर ते घर को झर आई, जारति अंग अनंग की आंचनी जोन नहीं सुनई आगिलाई। क्या है कि चांदनी के प्रभाव वैषम्य से चकित विरहिणी की वेदना को कवि ने यहाँ अत्यंत कौशल के साथ प्रस्तुत किया है। चांदनी को देखकर वह कह रही है कि प्रेम के आगार प्रिय सुजान के निकट रहने पर तो यह हृदय को सींचकर शीतल करती थी। समझ में नहीं आता कि अब वह पहले वाली चांदनी है या कोई दूसरी हो गई है। इस संबंध में सबसे विचित्र बात तो यह है कि आकाश से आग की लपटें पृथ्वी की ओर आ रही हैं, जबकि लपटों की ये विशेषता होती है कि वे नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। लेकिन घनानंद के प्रेम में क्या है कि ये लपटें काम वेदना की ज्वाला से सभी अंगों को जला रही हैं। वस्तुतः घनानंद जहां बाह्य उपकरणों का सहारा लेने लगते हैं, वहीं अभिव्यक्ति की मार्मिकता में प्रायः बाधा पड़ती है। होली, बसंत, पावस आदि के प्रसंगों में कवि ने विरहिणी की व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से फाल्गुन का एक उदाहरण है। क्या है कि सौंधे की बांस उसास ही रोकती, चंदन दाहक गाहक जी को, नैनन बैरी सुहेरी गुलाल, अबीर उड़ावत धीरज ही को। फाल्गुन महीने में निरंतर बजने वाले ढोल की भयंकर आवाज सुनकर विरहिणी जिस यातना में अपना समय काट रही है, उसे कहा नहीं जा सकता। इस महीने में गाए जाने वाले गीतों की एक एक तान उसके हृदय में बाण की तरह प्रविष्ट होकर पीड़ा पहुंचाती है। चांचर होली का एक विशेष गीत है कि उमंग से जो भरपूर समूचे विनोद पूर्ण वातावरण में वह विरह द्वारा जिस प्रकार झिन्झोड़ी जा रही है, उस यंत्रणा को बिना कहे मौन भाव से सहन कर रही है। विश्वासघाती प्रिय के अभाव में उसका मन पागलों की तरह चारों ओर दौड़ रहा है। घनानंद की विरहिणी जो है उसकी क्या दशा है कि जो गीत होली के मादक वातावरण में गाए जाते हैं वो उसके लिए प्रिय के अभाव में दाहक हो गए हैं। और क्या विशेषता है उनके काव्य की कि फाल्गुन मास और
उसमें पड़ने वाले होली के त्योहार के साथ ही बसंत को भी घनानंद ने विरहोद्दीपक के रूप में चित्रित किया है। वो क्या है कि कामदेव का सहायक होने के नाते ऋतुराज बसंत विरहिणी के लिए अत्यंत मारक सिद्ध हो रहा है। बासर बसंत के अनंत है के अंत लेत, ऐसे दिन पारे जो निहारे जिय रात है। अवसर संहारो न तो अन आई बे को संग, दूरी देश जाई बे को प्यारी निय रात है। यहाँ नायिका की विषम स्थिति का दूती द्वारा प्रिय से निवेदन किया गया है। वो कह रही है कि बसंत के दिन अंतहीन होकर विरहिणी को मारे डाल रहे हैं। उसके लिए इन्होंने ऐसी घड़ी उपस्थित कर दी है कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। शीतल मंद सुगंधित वायु से वह झुलस कर ठंडी पड़ने वाली है। समय रहते यदि आप उसे संभाल नहीं लेते तो उसकी कुशल नहीं है। फिर इसके बाद क्या बताते हैं उनकी विशेषता घनानंद के काव्य की, कि प्राकृतिक व्यापारों में इस प्रकार की सहानुभूति प्रदर्शन के साथ ही कवि ने उनमें शत्रुभाव का भी समावेश किया है। कोकिल, मोर, पपीहा, बादल आदि की आवाज विरहिणी की वेदना के लिए कटे पर नमक का कार्य करती प्रतीत होती है। कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती रे, कूकी अबही करेजो किन कोरिलय। पैंडे परे पापी ये कलापी निस धौंस ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोली ले। कहने का तात्पर्य है कि बता रहे कि किस प्रकार से कोयल की आवाज उनके लिए अच्छी नहीं है, वो कानों को प्रिय नहीं लग रही है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जान के अकेली सब घेरो दल जोर ले। जौलो करे आवन विनोद बरसावन वे, तौल रे डरारे बज मारे घन घोरिले। कवि घनानंद को वेदना की शक्ति पर इतना दृढ़ विश्वास है, उतना हिंदी के अन्य श्रृंगारिक कवियों में दुर्लभ है। कभी न कभी तो मेरी वेदना की विह्वल पुकार तुम्हारे बहरे कानों को खोलेगी ही। इस प्रकार की दृढ़ता विरही की एक निष्ठता के कारण है। प्रिय की करुणा दृष्टि ना भी मिले तो विरहिणी अपने साधना पथ से विचलित नहीं होती। वह प्रिय के सामने एक दूसरी ही चुनौती प्रस्तुत कर देती है। कहने का कि घनानंद का प्रेम एक निष्ठ है और एक निष्ठा के कारण उनके प्रेम में दृढ़ता है और उस दृढ़ता को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। प्रस्तुत उदाहरण के द्वारा वो स्पष्ट करते हैं कि तुम दीनी पीठ दीठ कीनी सन्मुख यानी तुम पैडे परे राखे रहो यह प्राण को, और सबे सहो कछु कहो न कहाँ है बस, तुम्हें बंदों तो पैजो बरजी राखो ध्यान को। तात्पर्य है कि प्रिय के ध्यान ने ही विरहिणी को जिंदा रखा है। अंत में वो कहती है कि मैं बिना कहे सब कुछ सहन कर रही हूँ, क्योंकि इस पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन तुम्हें तब जानूं जब तुम मेरे ध्यान को भी ले लो। इससे स्पष्ट है कि विरहिणी के पास केवल क्या है, प्रिय की यादें ही रह गई हैं। बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अब रूनी भरे हैं उठी जानी को, कहीं कहीं आवन संदेशो मन भावन को, गही गही राखत हैं दय दय सन्मान को। झूठी बतियान की पतियान से उदास होए के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करि कहे पयान प्राण,
चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। देखिए विरह की कितनी मर्मांतक अवस्था है कि प्रस्तुत कवित्व में विरह की वेदना का चित्रण है। इस कवित्व के संबंध में ये किंवदंती भी है कि घनानंद ने मरते समय अपने रक्त से इसकी रचना की थी। वैसे अपनी प्रगाढ़ प्रेम साधना को उन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में लोकोन्मुख से ईश्वरोन्मुख अवश्य कर लिया था। वेदना विगलित होकर कवि ने लिखा है कि बहुत दिनों से क्या है, प्रिय के आगमन की अवधि की आशा के पाश में बंधे रहने के बाद अब अत्यधिक व्याकुल होकर क्या है, प्राण चलने के लिए निकल पड़े हैं। आज तक मैंने प्रिय आगमन के संदेश दे देकर समुचित रूप से क्या किया, समझा बुझाकर सम्मान पूर्वक इन्हें रोका है, लेकिन झूठी बातों में विश्वास से विमुख होकर अंततः इन्होंने मेरे सारे प्रयत्न विफल कर दिए हैं। शरीर से निकलकर प्राण अधर से आ गए हैं। प्रिय सुजान के कुशल समाचार की प्रतीक्षा में ये वहां रुके हुए हैं। उसके मिलते ही चल पड़ेंगे। प्रेम की पराकाष्ठा है। यहाँ किसी प्रकार की भौतिक या शारीरिक आकांक्षा से रहित विरही आत्म विस्मृत की दशा में भी प्रिय की मंगल कामना से प्रेरित है। इस प्रकार बच्चों, घनानंद की विरह भावना वेदना की विलासपूर्ण कल्पना न होकर अधिकांशतः अपनी निजी जीवन के जो अनुभव पर आधारित है, इसलिए उसमें एक विशेष प्रकार की सहजता और हृदय स्पर्शता मिलती है। गहन चिंताजन्य आत्मनिवेदन और निजी अनुभव संदर्भ इनके वियोग वर्णन को मात्र वर्णन न रहने देकर आत्माभिव्यक्ति का दर्जा देते हैं। अतः इनकी वेदना पाठक को अपना सहभागी बनाती है। यह विशेषता इन्हें अपने युग के अधिकांश कवियों से भिन्नता प्रदान करती है। तो बच्चों, आज हम लोग ने देखा कि घनानंद के काव्य का मूल स्वर क्या है, वो किस विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं, उनका काव्य कैसा है, उनका प्रेम कैसा है, और उनके प्रेम के घनानंद के काव्य के का जो है मूल स्वर क्या है, प्रेम की पीर। और वो प्रेम की पीर उनको अन्य कवियों से अलग करती है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने घनानंद के काव्य का मूल स्वर प्रेम की पीर का अध्ययन किया। अब हम लोग यहीं पर अपनी मैं वाणी को विराम देती हूँ। इसके आगे के भाग को या इसके जो हम लोग उसकी व्याख्या करेंगे वो दूसरे कक्षा में उसका हम लोग अध्ययन